नियुक्ति दो स्टैंडिंग कमेटी की 100% वेटिंग। एंटी गवर्नमेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं मांग होगा। किससे आप लोग? सुनिए, हमारा स्टैंडिंग कमेटी से ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी जून में बैठी थी उसने डिसाइड भी किया था कि 100% किया जाए, बट मोदी जी या कोई भी हो, आपके शब्द देश को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हमारी मेहनत लेके जाएगी। जी सर, लेकिन यही है, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी वेटिंग क्लियर कर दी जाए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। ये हमारे जॉब को सर राजनीति बना के रख दिया गया है, हमारी लाइफ को सिर्फ राजनीति बना के रख दिया गया है, एक वोट बैंक बना के रख दिया गया है। हमारी लाइफ नहीं है सर। देखिए, जंतर मंतर पर तो हर रोज कोई ना कोई आंदोलन होता है, लेकिन आज ये बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। आरआरबी जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन सीएमए प्रतीक्षारत के 3 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इसी को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं और क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सूरज है, मैं गुवाहाटी से आया हूँ सर। गुवाहाटी से आ गए, तो क्या मांग है सरकार से? सरकार क्यों भर्ती नहीं कर रही है? कहाँ कमियां रह गई हैं? सर कमियां बहुत सारी हैं, बट ये ना ब्लेम गेम खेल रही है सरकार। कभी सरकार ऑफिसर्स पे ब्लेम कर रही है, ऑफिसर सरकार पे, कभी कमेटी पे। जॉब्स हैं, एक बात बताइए कि रेलवे में हर साल जॉब आनी चाहिए, हर 5 साल पे जॉब आती है। बम्पर भर्ती, जब इलेक्शन होगा बम्पर भर्ती। ये इलेक्शन हमारे पेपर कब हुए? 2019 में, जब इलेक्शंस थे। बम्पर भर्ती क्योंकि वोट चाहिए। अब वापस ये पेपर कब होंगे? 2024 में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर इलेक्शन है। ये हमारे जॉब को सर राजनीति बना के रख दिया गया है, हमारी लाइफ को सिर्फ राजनीति बना के रख दिया गया है, एक वोट बैंक बना के रख दिया गया है। हमारी लाइफ नहीं है सर। अगर इनके साथ किया जाए, ऐसा किया जाए, इनके साथ किया जाए कि अगर हम इनको वोट दे दें और इनके रिजल्ट्स 1 महीने में ना दें, हम इनको कहें कि अब आपके जो रिजल्ट्स हैं ना, ये 3 साल बाद आएंगे, इनको कैसा फील होगा? तो सरकार लेकिन कह रही है कि हम जो नौजवान हैं उनके साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं, जो भी कमियां हैं सारी कमियां पूरी की जाए। लेकिन अपोजिशन वो आरोप लगा रहा है कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है। सर सरकार खड़ी हो ना खड़ी हो, आपको देश को अगर सशक्त बनाना है, आप मत बोलिए कि मुझे देश को इतना बनाना है, 2021वीं सदी का हमको सबसे बड़ा नंबर 1 कंट्री बनिए, मत बोलिए। आप सिर्फ शो करिए ना, एक्शंस सेज मोर देन वर्ड्स ना। आप बस साबित करिए, हम लोगों को सपोर्ट दीजिए, हम लेके जाएंगे ना। आपके शब्द नहीं लेके जाने वाले, हम आपको सीधे सीधे आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि आपके शब्द, मोदी जी या कोई भी हो, आपके शब्द देश को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हमारी मेहनत लेके जाएगी। मौका दीजिए, हम लेके जाएंगे आपको। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है सर। भारत डंका नहीं बजा रहा सर, भारत के वासी डंका बजा रहे हैं। आप बी स्पेसिफिक, भारत की जनता डंका बजा रही है। कहते हैं पूरी दुनिया में जो भारत का डंका बज रहा है, भारत में सब कुछ ठीक है। साइंस में मोदी जी गए थे वो रिसर्च करने, कि वहाँ के साइंटिस्ट गए थे। आप एक साइंटिस्ट का नाम बताइए जिनने, भाई आपने बोला ना के सिवान के अलावा किसी आप साइंटिस्ट का नाम बताइए, आपको तो पता होगा ना सर, बता दीजिए एक बार भी। नहीं, मोदी जी कहते हैं तो हम तो जो अरे मोदी जी ने किया या साइंटिस्ट ने किया? देश के वासियों ने किया या मोदी जी ने किया? किसने किया? उनको दीजिए ना क्रेडिट। आप अपना क्रेडिट क्यों लेके जाते हो? आप उस पर भी क्रेडिट खेल रहे हो। आप बोलते हो कि आपने किया क्या? आप बोलते हो आपको एक मैथ्स की इक्वेशन तक नहीं आती है ढंग से। वीडियोस दिखाएं आपको, आपकी पुरानी वाली सारी मोदी जी की। हाँ, आप लोग देख लीजिए, a+b² का उनको वीडियो तक नहीं आया, और बोलते मैंने किया, हमने किया। आपने नहीं किया और आपने सपोर्ट भी नहीं दिया। मैं सर 1 साल DRDO में इंटर्नशिप करके आया हूँ, मैंने देखा है वहाँ किससे वर्क होता है। अरे यार क्या वेटिंग की ही बात कर रहा हूँ, मैं वेटिंग की ही बात कर रहा हूँ सर, कि वेटिंग क्लियर कीजिए। चलिए, मोदी जी को a+b का होल स्क्वायर क्या है नहीं पता है। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा मुंबई बोर्ड से मैंने अप्लाई किया था। देश के अलग अलग हिस्सों से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और सर देश के अलग अलग हिस्सों, जैसे भैया गुवाहाटी से आए हैं, हम राजस्थान से आए हैं, क्या मांग है आप? चंडीगढ़ से आए हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है सर, एंटी गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं पूछे, आप पहले भी आपसे कहा। जी क्या एंटी गवर्नमेंट कोई भी क्वेश्चन नहीं मांग होगा। किससे आप लोग? सुनिए, हमारा स्टैंडिंग कमेटी से ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं। वो सरकार, गवर्नमेंट हमारे साथ है सर, इसमें अगेंस्ट में नहीं है वो, तो इसीलिए कह रहे हैं हमारा जो मुद्दा आप वो उठाइए। जैसे ऊपर से ऑर्डर आया स्टैंडिंग कमेटी से, वो भी सरकार की होगी, उसमें बीजेपी के सांसद हम आपको दिखाते देखिए, हैं स्टैंडिंग कमेटी के आदेश की अवहेलना। तो स्टैंडिंग कमेटी वाले जो है ये बीजेपी के जो भी इसमें सांसद है, ये मनोज कुमार झा कौन है? स्टैंडिंग कमेटी के ही मेंबर्स है। मेंबर में आते हैं? ये तो अपोजिशन से आते हैं, शायद दूसरी वाली पार्टी से, बिहार के। आरजेडी से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। और ये दीपक भारद्वाज जी कौन है? ये भी, लेकिन ये सब स्टैंडिंग कमेटी में ये भी स्टैंडिंग कमेटी, एक और सर ये सारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। निर्णय लिया है, इन सब मेंबर्स ने मिलजुल के निर्णय लिया है। इन सब ने मिलजुल के निर्णय लिया है।
फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही, ऊपर से ऑर्डर्स आ गए सर, रिटर्न में भी है, बोल दिया गया है। लिखा स्टैंड बाय जो है 100% क्लियर करने की मांग हाँ। को सुखद था ये हमारे और साथ सबने हैं जो वो है लोग। एकजुटता दिखाई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एकजुटता तो दिखाई, 100% आ गया कि भाई इनका कर दो। जैसे ALP का 100% हो गया है, चाहे उनका डाइवर्ट करके हुआ हो, चाहे किसी भी तरह से उनका हो गया 100%, तो इनका भी कर दिया जाए। लेकिन जो क्या हुआ है, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं हमारे पास सीट नहीं है। कौन से अधिकारी हैं, नाम बताइए उनका। नाम तो बस ऐसे इतने अधिकारी हैं, हम कैसे कैसे रेलवे अधिकारी हैं सर, अब हम स्पेसिफिक कैसे बता सकते हैं किसी का नाम। कौन से? जनरल मैनेजर होते हैं, GM होते हैं रेलवे में, और जो जोन बाहर आ जाइए आप। ये जो GM है, जनरल मैनेजर, किसके अंडर में काम करते हैं सर? सब गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ये सब आदेश स्टैंडिंग कमेटी ने दिए और ये सब आदेश को रेलवे बोर्ड है उनको मिले, लेकिन उन लोगों ने, इन्होंने बोला उनसे कि डिमांड भेजिए आप, लेकिन उन लोगों ने डिमांड पूरी नहीं भेजी। तो हम लोग इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको दोबारा आदेश दीजिए और उनको बोलिए कि डिमांड पूरी और अच्छे तरीके से भेजिए। अच्छा, अगर आप लोग चाहते, जो अधिकारी हैं रेलवे के, उनके दफ्तर के बाहर आंदोलन करते तो शायद जल्दी आवाज़ पहुंचती आप लोगों की। सर हम उनके दफ्तर के बाहर इसलिए आवाज़ नहीं आंदोलन नहीं कर रहे क्योंकि वो तो हमारी सुन ही नहीं रहे। जो हम इनसे बोलेंगे तो ये लोग उनको आदेश देंगे, तो ये लोग उनको आदेश देंगे तो वो उनको प्रेशर में आके काम करना पड़ेगा हमारा। इसलिए हम यहाँ पे गवर्नमेंट से हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि इनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये है हमारा। जाइए घर, सर घर पर रिक्वेस्ट कीजिए। पे हम जंतर मंतर तो यहाँ पर आंदोलन रोज होते हैं, तमाम आंदोलन होते हैं, यहाँ पर तो आंदोलन होता है सर। यहाँ से रिक्वेस्ट करके आप लोग कैसे अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे? तो हम लोग फोन नंबर है, हम लोग हमेशा से तो ये सब करते नहीं है, हम तो नए आए हैं, तो हमको तो सब करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं ना। हम थोड़ी पहले हमने कभी आंदोलन किए हैं या कुछ किया है, हम तो बस यहाँ आए हैं। हमको तो जो भी करना होगा सब करेंगे, हम उनके पास भी जाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से भी मिलेंगे और ये सब भी करेंगे ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। ये है हमारा मुद्दा। देखिए, सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। वैसे हमारे देश की जो मोदी सरकार है कहती है कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए अच्छे काम लगातार किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम नीतीश झा है, मैं RRB चंडीगढ़ से हूँ। जहाँ साहब दिल्ली में आकर के क्या कर रहे हैं बताइए? सरकार आप लोग सुन नहीं रही है, अगर सरकार सुन रही तो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, और अपोजिशन कह रहा है कि भैया कि जो है मोदी सब कुछ बेच रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि अभी देखिए 10 लाख माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10 लाख वैकेंसी वो 1.5 साल के अंदर देना चाहते हैं, जिसको देखते हुए माननीय रेल मंत्री जी ने ये कहा कि 3 लाख वैकेंसी वो भी देंगे। और इसको फॉलो करते हुए स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि वेटिंग वालों की 100% वेटिंग क्लियर किया जाए। तो हम यही चाहते हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि जो वेटिंग वाले हैं इनका सब कुछ मेडिकल वगैरह हो रखा है, और रेलवे का इतिहास रहा है आज तक कि जिसका मेडिकल हुआ है उनका वेटिंग क्लियर होता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट है। मोदी जी इतिहास बदलने आए हैं सर, इतिहास बदल रहा है। देख रहे 2014 से लेकर के 22 चल रहा है, 24 में इतिहास बदलेगा। हमारी आशा है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो उनको फॉलो किया जाए, और जल्दी ही जो है ना, जितने भी वेटिंग लड़के हैं उनकी वेटिंग क्लियर किया जाए। कई सारे इसमें ऐसे हैं जो बेचारे विकलांग हैं, कई सारे C1 वाले पोस्ट हैं, B1 वाले हैं, इस तरह के बच्चे भी आते हैं, आज हमारे साथ आ नहीं सकते हैं। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी प्राइवेट जॉब करते हैं। कहाँ, बिहार में ही? नहीं, चंडीगढ़ में करते हैं। अच्छा, हाँ, हम वहाँ से आए हुए हैं। तो घर परिवार सही चल जाता है? दिक्कत तो होती है, अब रिटायरमेंट का एज आ गया है, अब 1-2 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे वो, तो यही है। सरकार से बड़ी उम्मीदें रही होंगी। आपने 2019 में फॉर्म भरा था, 2022 ख़त्म होने को है, 2024 आ जाएगा 1.5 साल बाद। जी सर, लेकिन यही है, हम तो यही चाहेंगे कि हमारी वेटिंग क्लियर कर दी जाए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से। सरकार नहीं करेगी तो क्या दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के पास? सरकार को हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी, और जिस हिसाब से जो हमेशा उससे होता आ रहा है वो चीज़ सरकार जरूर उस चीज़ को फॉलो करेंगी। और भरोसा बहुत ज़्यादा है आप लोगों का सरकार के ऊपर? सर, हर जो भी नागरिक है देश का, वो हमेशा इसे अपनी सरकार को हम ही चुन के हम सरकार बनाते हैं इनडायरेक्टली, तो भरोसा तो होता ही है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। सर, जब चुनाव आता है तभी वैकेंसी आती है, और जब अगला चुनाव आता है तो भर्ती देने की बात कही जाती है। देखिए, ये काम, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 4 साल बीटेक किए हैं, हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं, और रही बात जो वैकेंसीज़ क्रिएट हो रही हैं, कब हो रही हैं, हमारा जो मेन मुद्दा अभी ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो 4 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, और अभी जो स्टैंडिंग कमेटी जून में बैठी थी उसने डिसाइड भी किया था कि 100% किया जाए, बट वो कहीं न कहीं
उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है और उसके ऊपर कोई अच्छा फॉलो भी अगर होता है तो 60% हुआ, बाकी जितने भी 40% रह गए। मैं यही चाहता हूं कि उसके ऊपर दोबारा से कमेटी जो भी बैठ रही है 20th को उस पर फिर से विचार किया जाए और 100% क्लियर करने की कोशिश किया जाए। और मैं ये चाहता हूं कि रीअसेसमेंट सीट्स की हो, क्योंकि जिसमें जो सिविल पोस्ट है मैक्सिमम वो आ जाते हैं 1200-1300 पोस्ट लगभग जो वाइड चले गए, वो ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और देखिए सबको गवर्नमेंट के ऊपर, हम ही गवर्नमेंट को लेके आते हैं, वोट का राइट्स हम लोग के पास है, हम लोग गवर्नमेंट से हम ये मांग सकते हैं हमारे राइट से कि क्योंकि हम लोग CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई किए हैं, मेडिकल भी क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद हम आ रहे हैं, ये हमारा राइट्स है, हम गवर्नमेंट से अपना हक मांग रहे हैं। गवर्नमेंट सब हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं, लगातार जो नौजवान हमारे देश के हैं उनके हित के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन पता चलता है कि आप लोग यहाँ पर आकर के आंदोलन करते हैं, अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ देखिए यही बात है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि कोशिश किया गया था, सरकार को जब बात पता चला तो स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी, स्टैंडिंग कमेटी ने अपना राय भी दिया। दोबारा से शायद, अब मुझे नहीं पता, बीच में हो सकता है, यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि दोबारा से इस चीज़ पे विचार विमर्श किया जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पूरा। इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी हम लोग अधिकारी के पास जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि ऐसा कोई हमारे पास नोटिस आया ही नहीं है। तो अगर कमेटी ने नोटिस दिया है और फिर भी अधिकारी इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है इस पर सोचना, सरकार को इस चीज़ पे देखना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं उस पर भी अधिकारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो बिल्कुल एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर आप लोग अश्विनी वैष्णव के घर के पास पहुंचते हैं, उनसे मांग करते हैं, तो हो सकता है जल्दी काम हो जाए आप लोगों का। नहीं सर, ये एक इनफॉर्मल तरीका है उन तक बात पहुंचाने का। और यहाँ पर सब लोग फॉर्मल तरीका क्या है? नहीं, ये फॉर्मल तरीका यही है, जैसे उनके घर पे जाना वो इनफॉर्मल तरीका हो गया। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग इकट्ठा हुए हैं तो एकजुटता दिखाने के लिए, यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि एक बार डिसीजन लिया जा चुका है स्टैंडिंग कमेटी द्वारा कि 100% वेटिंग सबकी क्लियर की जाए। तो उसी उम्मीद पर हम सब यहाँ पर आए हुए हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी और सब क्लियर किया जाएगा। इधर देखिए, RRB जूनियर इंजीनियर एंड टेक्नीशियन CMA ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट, तो मेडिकल हो चुका है इन लोगों का, इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही और इसीलिए ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। कोई गुवाहाटी से आया है, कोई राजस्थान से आया है, तो कोई कहीं से आया है, और ये लोग अपनी मांग को यहाँ से उठा रहे हैं। और इन्हें लग रहा जो रेलवे के स्टैंडिंग कमेटी के अधिकारी हैं, जो सरकार है, इन लोगों की मांग को सुनेगी और इन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। लेकिन सोचिए कि जब गुवाहाटी से कोई चल कर के देश की राजधानी दिल्ली में आकर के आंदोलन करता है, अपनी मांग के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करता है। सबसे बड़ी बात है कि जब हमने इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत भी किया, तो कुछ लोग जो छात्र अभ्यर्थी हैं, इन लोगों ने कहा सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। सोचिए सरकार के प्रति डर कितना है लोगों का, बच्चों का, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। अपोजिशन के तमाम नेता वैसे भी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, और जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो देश के युवा हैं, वे भी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तैयार नहीं है क्योंकि अगर ये लोग सरकार के खिलाफ शब्द बोलेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, तो हो सकता है जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हाई कोर्ट चले जाए, और इसके बाद इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि वैसे भी हमारे देश में देखा जाता है कि जो व्यक्ति नौकरी की मांग करता है उस पर लाठियों की बरसात की जाती है, लेकिन जो छात्र, जो अभ्यर्थी कांवड़ यात्रा पर निकलता है तो उसके ऊपर सरकार फूलों की बरसात करवाती है। ये छात्र नौकरी मांग रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर फूलों की बरसात नहीं करवाई जा रही। एक बार तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए, ये हमारे देश के भविष्य हैं। तकरीबन किसी को 22 साल, किसी को 26 साल, किसी को 28 साल, अंदर 30 लोग हैं और नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपने लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आप इसे देखिए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस आप तभी कहीं सुनते हैं जब कहीं पर कोई क्राइम हो जाता है, लेकिन इन बच्चों को ही लगता है कि जस्टिस अगर मिलेगा तो जंतर मंतर यानी दिल्ली आने पर ही इन लोगों को जस्टिस मिलेगा। क्योंकि जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों का मुख्यालय राजधानी दिल्ली में है, स्थित है, और यहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए तभी सरकार के कानों तक, रेलवे के तमाम अधिकारियों के कानों तक बात पहुंचेगी। इसके बाद इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।